मेरा दिमाग खराब, मतलब मेरा इतना मन हट हो गया ना कि मेरा मन नहीं कर रहा था वहां रुकने का। उस टाइम मुझे इतना बेकार लगा ना, इतना बेइज्जती फील हुआ। तो मैं भगवान से दुआ करूंगी कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। तो ये सारा हो रहा है ना ब्लॉग की वजह से। मेरे की सब्जी बन रही है हमारी, तो ये चुन चुन के उनके पत्ते तोड़ के ला रखे और उनकी मुंडिया तो जिन पे, लेकिन जितने भी प्रधान, जो भी जिला पंचायत जो भी थे, मैंने जितने लोगों को बधाई दी, उनमें से केवल एक प्रधान ने मेरे घर आने से पहले हमारे घर में मिठाई पहुंचा दी थी। तो पापा ये ब्लॉग की तरफ से हो गई मिठाई। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अंधेरे से। तो आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा होने वाला है और अब जाके मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी इस टाइम करना पड़ रहा है मुझे व्लॉग स्टार्ट, और वो इसलिए क्योंकि मैं गई थी सुबह से पेपर देने के लिए। वहाँ मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उसकी कहानी भी अभी बताऊँगी। और फिर उसके बाद मैं दिन में आई, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर और अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो इसमें कुछ क्लिप तो मैं पहले की डालूँगी और कुछ जो पेपर की कहानी है वो बताऊँगी। तो पेपर की कहानी कुछ ऐसी है ना कि जो मेरे साथ हो किसी के साथ ना हो। बाकी वो घर में जाके बताएंगे। अभी मैं यहाँ पे छन्नी में आ रखी हूँ भैंस का दूध निकालने, और हमारी भैंसें देखो आराम से रेस्ट कर रही। तब इनको अंदर बांधते। बाकी मेरे साथ दादी आ रखी है और मैं दादी इनको फटाफट अंदर बांध के दूध निकाल के फिर घर चलते हैं। चंदा उठ, वो आराम से लेट रखे, उनके मजे आ रखे। उनके साथ में मोर्टीन चल रहा है ना धुएं का, तो उनके मजे आ रखे। उनका उठने का मन नहीं कर रहा। अगर मोर्टीन नहीं चलता ना तब मच्छरों ने खाना था, तब उन्होंने बिल्कुल नहीं रुकना था बाहर, खुद अंदर चले जाना था। कर कोशिश कर। कितनी देर बैठ सकते हो ऐसे? 5 मिनट? नहीं नहीं, ऐसे में कितनी देर बैठ सकते हो आप नीचे? 5 मिनट? तो आज पहली बार मेरी माता श्री नीचे बैठी है, तो तालियां हो जाए इस बात पर। लेकिन मेरी मम्मी ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएगी। बोलो ऐसे में तो क्या तकलीफ होती है आपको अगर आप ज़्यादा देर नीचे बैठोगे तो? बताओ प्लीज़, हम जानना चाहते हैं। तो ऐसे नीचे नहीं बैठ सकती मेरी मम्मी, ज़मीन पे तो बिल्कुल ही नहीं बैठ सकती। थोड़ा मतलब ऐसे तो कुर्सी में ही बैठती है। तो यहाँ पे छोटी सी दीवार है तो आज उस पर बैठी है। लेकिन ऐसे पे मेरी मम्मी ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती क्योंकि ना मेरी मम्मी को ज़्यादा देर बैठने पे फिर चुभने लगता है। और यहाँ पे तो थोड़ी बहुत दीवार ऊंची है, तब थोड़ा बहुत अभी 5 मिनट के लिए बैठी। अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी क्योंकि बल पता नहीं पीठ पे चुभने जैसा लगता है। माता श्री आज हमारी किस चीज़ की सब्जी बन रही है? तो किस चीज़ के होते हैं टुकड़े? तो ये सीताफल की बेलें है ना, जो उनके पत्ते हैं, तो उनकी सब्जी बन रही है हमारी। तो ये चुन चुन के उनके पत्ते तोड़ के ला रखे और उनकी मुंडिया, तो जिन पे ऐसे कुपले जैसे निकल देते हैं, इनको तोड़ के ला रखा है। तो और क्या मिलाते हैं इसके साथ? तो आप बताओ तभी तो लाएंगे हम। बताओ यार तू, पापड़ तो बोल देना। हम तो पापड़ पापड़ की फापड़, पापड़ की फापड़ पता। पापड़, पापड़ लाना है हमें। पापड़ लाना है, बोलो वो पापड़ लाना है मुझे। वो रखते हैं कद्दू के पत्तों के साथ, तब उनकी अच्छी भुर्जी बनती है। वैसे पत्तों की और कद्दू की भी तो बनती है ना साथ में। कद्दू तो है ही नहीं है ना, तो हरी भुर्जी बनाएंगे और इसके साथ मुझे पापड़ लाने हैं। तो मैं पापड़ लेके आती हूँ खेत से। अब हमारे यहाँ इसको पापड़ बोलते हैं। आप लोग बताना आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। तो इस साइड है हमारे, यहाँ जाना पड़ेगा मुझे। तो ये रहे पापड़ के पत्ते, तो इनको बोलते हैं पापड़। तो इसके ये ले जानी है, बोले इनकी टहनियाँ ले जानी है बस, तो पत्ते तो नहीं ले जाने शायद। तो ऐसे छतरी रखते हैं ना, पता नहीं कहाँ रखते हैं ऐसे। तो इसकी ये ले जानी है बस टहनियाँ। पत्ते तो मेरी मम्मी ने सुबह ही काट दिया और अब टहनियाँ लाने का काम दिया मुझे। तो मैं इसकी चुन चुन के टहनियाँ ले जाऊँगी। तो ऐसी टहनियाँ ले जानी है मुझे। तो ठीक थी, वो तो जाएंगे। मुझे तो देख के पसंद नहीं आ रहा। मोटा मोटा नहीं सही, मैं तो जान बुझ लूँ मोटा ना ना, मैं तो काट कर लूँ। पैंडम नहीं रखना पता, पत्तियां वाल सारी फेंकनी पड़ेंगी, केवल डंठल की सब्जी बनाएंगे। तो जैसा कि कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि
कल के वीडियो में बहुत जगह के चुनाव हुए थे और बहुत जगह का मैंने ब्लॉग भी बनाया था। तो बहुत कम लोग ऐसे थे जिनको मैं जानती थी और कुछ लोग को ऐसे थे जिनको मैं नहीं जानती थी। तो मैंने बहुत लोगों का ब्लॉग बनाया, बाकी लोग तो इतने सारे थे वहाँ पे, लेकिन सबका ब्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन जितने भी प्रधान, जो भी जिला पंचायत जो भी थे, मैंने जितने लोगों को बधाई दी, उनमें से केवल एक प्रधान ने मेरे घर आने से पहले हमारे घर में मिठाई पहुँचा दी थी। तो ये मिठाई आ रखी है ग्राम भटोड़ू से। तो भटोड़ू शायद दीवा के साइड पड़ता है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वहाँ से आ रखी मिठाई। और मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था, वो तो संजू भैया लोग जानते थे शायद उनको, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा था वही। और बस मैंने उनको बधाइयाँ दी थी, लेकिन उन्होंने उस बधाई का जब मैंने बोला भैया पार्टी दो, तो उन्होंने मेरे घर आने से पहले ही हमारे गाँव के किसी के पास ये मिठाई का डब्बा पहुँचा दिया था। और मैं घर में नहीं आई थी, मेरे घर वालों ने मिठाई चख भी ली थी। मैं तो जब घर में आई मुझे तब पता चला कि बस तेरे नाम से यहाँ मिठाई का डिब्बा पहुँच रखा है। मैंने बोला मैं तो अभी घर में भी नहीं पहुंची और मिठाई का डब्बा पहले ही पहुंच गया। तो ग्राम भटोड़ू से आ रखा है प्रधान जी की तरफ से। तो नाम तो नहीं मुझे उनका पता, लेकिन प्रधान जी हो गए हो अब। तो उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद उनका मिठाई का डिब्बा पहुंचाने के लिए। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे नाम से मिठाई का डिब्बा आएगा बधाई देने पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिक्स मिठाई आ रखी है, तो आप लोग भी आइए मिठाई खाने के लिए। ज्यादा नहीं दिखाऊंगी, क्या पता आप लोगों के देखने से मिठाई कड़वी हो जाए, वैसे मजाक था। आप लोगों के लिए भी है ये मिठाई, तो मेरे लिए है तो आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरा ब्लॉग चलता है और आप लोगों की वजह से लोग मुझे पहचानते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का, उन्होंने तुरंत मिठाई का डिब्बा भेज दिया। तो पापा ये ब्लॉग की तरफ से हो गई मिठाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो उनको आप बधाई नहीं देना चाहोगे? बधाई दे दी हमने उनको और जितने भी प्रत्याशी जीते हैं उनको। हाँ सभी बधाई के पात्र हैं, जितने भी सदस्य जीते हुए हैं उनकी तरफ से उनको हमारी ओर से बधाई है। और मैं उनके नाम से मुंह मीठा कर रहा हूँ। उन्होंने मिठाई नहीं भेजी, सबने भेजा। हमने समझ लिया कि सबकी मिठाई हम। और जो जिनको इस टाइम हार का सामना करना पड़ा उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? उनको भी मैं सतावना देता हूँ, और हार जीत तो लगा हुआ है, भगवान करेगा अगली बार जो है ये तो लगा होता है, एक जीतना हारना तो लगा हुआ है। बिल्कुल, अगली बार क्या पता अच्छी जीत मिले और अगली बार उनको और भी अच्छी जीत मिल सकती है। तो अभी टाइम रात के 9 बज रहे हैं। बाकी हमारी सब्जी भी बन गई। तो सब्जी बनी है हमारी जो मैंने दिन में दिखाई थी, और सब्जी दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये रही सब्जी, तो कुछ इस प्रकार से बनी है सब्जी। और ऐसे देख के सब्जी को देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो जो वीडियो देख रहे होंगे उनके मुंह में तो आएगा, जिसको इसकी सब्जी अच्छी लगती होगी, मतलब जिसको ये भुज्जी पसंद हो। भुज्जी बोलते ना, तो जिसको भुज्जी, टोकरू की भुज्जी। और आपको अच्छी लगती है पापा? और बनी अच्छी है? किसने बनाई है? मैंने। तो किसने बनाई है? माता श्री ने। तू ही बोला। तो ना माता श्री ने बनाई ना मैंने, ये पिताश्री ने ही बनाई है। मेरे छन्नी से आने तक वहाँ बने यहाँ पे भुज्जी भी बना ली थी। तो सही हो रही है ना पापा भुज्जी? तो चलो अब हम भी खाते हैं भुज्जी, आप लोग भी आइए भुज्जी खाने के लिए, ठीक है? तुम्हें सही लगती है भुज्जी? तो अभी टाइम रात के 10 बज रहे और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया। बाकी रही बात जरूरी बात की, तो जरूरी बात ये थी कि 1 तारीख को थे मेरे एमए के पेपर। तो कई लोगों को तो मैंने वीडियो में बताया था, कई लोगों को क्या मैंने व्लॉग में बताया था पहले कि मैं एमए कर रही हूँ। तो मेरे एमए फर्स्ट ईयर के 2nd सेमेस्टर के पेपर थे 1 तारीख को। और सच बताऊँ मुझे पेपर के 3 दिन पहले ही पता चला था कि 1 तारीख से हमारे यहाँ पेपर है। तो 29 को मैंने असाइनमेंट दिए थे, बाकी 1 तारीख से हमारे पेपर थे। तो 1 तारीख से हमारे पेपर थे और मैं 31 तारीख को गई थी बीरोखाल। तो जो मैंने चुनाव का व्लॉग बनाया था, उस दिन चुनाव के रिजल्ट खुले थे, तो उस दिन मैं व्लॉग बनाने गई थी। तो व्लॉग बना के आई थी, मतलब तो व्लॉग बनाने गई थी। तो 7 बजे वहाँ पे जिला पंचायत का रिजल्ट खुला था, और मीन मैं उसी की वजह से गई थी क्योंकि हमारे यहाँ से प्रधान और क्षेत्र पंचायत का चुनाव नहीं था, तो केवल जिला पंचायत का था। तो वहाँ से आते आते जब मैं घर में पहुंची तो 9 बज चुके थे। और 9 बजे घर में आने के बाद उसके बाद मैं तुरंत गौशाला में गई और भैंस का दूध निकाला। तो 9 बजे हमारे गांव के आधे लोग तो सो भी गए थे, मैं तब गई थी गौशाला में और तब मैंने गौशाला का काम किया। तो फिर सुबह इतनी जल्दी चले गए थे हम सुबह, मतलब उस दिन मैं 4:30 बजे उठ गई थी। जिस दिन चुनाव के रिजल्ट के लिए गई थी, तो सुबह उतनी जल्दी उठने की वजह से फिर थक हार के 9 बजे घर में पहुंचे तो फिर थकान लगी थी। तो पढ़ाई तो दूर की बात है, पढ़ाई तो मैंने की ही नहीं, पढ़ाई तो बोलना ही क्या है। और सुबह 9 बजे पेपर देने जाना था, तो मुझे यहाँ 7 बजे निकलना था। और मैंने सोचा था मैं बीरोखाल जाके अपना एडमिट कार्ड निकालूंगी और फिर सुबह पेपर देने जाऊंगी। लेकिन बीरोखाल में ना टाइम का पता ही नहीं चला, और मार्केट इधर है और हम गए थे पॉलिटेक्निक में, तो उधर कोई ऐसी दुकानें वगैरह नहीं थी कि जहाँ से मैं एडमिट कार्ड निकाल पाती। और ऐसे ही हो गया, वो लापरवाही हो गई, और वो ज्यादा कुछ ब्लॉग की वजह से और कुछ मेरे घर के कामों की वजह से। इस वजह से मैंने पढ़ाई पे तो ध्यान दिया ही नहीं और एडमिट कार्ड पर भी ध्यान नहीं दिया।
तो एडमिट कार्ड में जब सुबह मतलब हम यहाँ से 7 बजे निकल गए थे और 9 बजे हम थैलीसैंण पहुंच गए थे। तो वहाँ जाके जब मैंने एडमिट कार्ड निकाला ना, तो पहले तो एडमिट कार्ड निकला ही नहीं। फिर बाद में कॉलेज में गई तो मैंने बोला कॉलेज में रिक्वेस्ट करके तो पेपर देने का मतलब पेपर देने देंगे। तो वहाँ जाके पता चला तो मेरा नाम ही नहीं था वहाँ पे सर ने बोला कि आपका तो नाम ही नहीं, आपने बल फॉर्म नहीं भरे। तो मैंने फॉर्म तो भरे थे जिस दिन, लेकिन जिस दिन फॉर्म भरे थे उस दिन मैं नहीं गई थी। मैंने अपनी दोस्त से फॉर्म भराए थे, जो मतलब हम दोनों ही साथ में कॉलेज कर रहे थे। लेकिन वहाँ जाके मुझे तो थैलीसैंण जाके मुझे पता चला कि मेरा सेंटर थैलीसैंण है ही नहीं, मेरा सेंटर बेदिखाल चला गया। तो ये मेरी गलती भी है कुछ, और कुछ फॉर्म भरने वालों की गलती भी है, क्योंकि मैंने विश्वास से फॉर्म भरने दे रखे थे। और फिर अब मैं एडमिट कार्ड, सच बताऊं अगर मैं एडमिट कार्ड पहले भी निकाल लेती तो मैंने कभी सेंटर पे ध्यान ही नहीं देना था, क्योंकि मैंने पहला सेमेस्टर भी थैलीसैंण ही दिया था। तो मैं इसी उसमें थी कि उनको बोला ही गया था कि थैलीसैंण सेंटर भरना, तो थैलीसैंण ही भरा होगा। तो मुझे मतलब बिल्कुल नहीं था कि मेरा सेंटर चेंज हो गया। तो जब मैं वहां पे पहुंची तो और लोग पेपर दे रहे थे मेरे साथ वाले, और वहां जाके मुझे पता चला कि मेरा सेंटर थैलीसैंण की जगह बेदिखाल है। और 9 बज चुके थे, 9 बजे से पेपर स्टार्ट था, तो वो पेपर गया मेरा ऐसे ही। और उसके बाद मेरा दिमाग खराब, मतलब मेरा इतना मन हट हो गया ना कि मेरा मन नहीं कर रहा था वहां रुकने का। उस टाइम मुझे इतना बेकार लगा ना, इतना बेइज्जती फील हुआ। तो मैं भगवान से दुआ करूंगी कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। सर बता रहे थे कि पिछली साल वाले एक लड़की के साथ ऐसा ही केस हुआ था, तो शायद मुझे लगता है वो भी मेरी तरह लापरवाह थी। तो ये मेरी लापरवाही की वजह से भी हो रखा है, क्यों मैंने ध्यान नहीं दिया सेंटर पे, मैंने पढ़ा नहीं वहां पे कि सेंटर चेंज हो गया। तो एक पेपर मेरा इसकी वजह से मतलब पहले ही पेपर के दिन बैक लग गई। तो वैसे मैं इस ब्लॉग में बताना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करें, अब दूसरे दिन जब बैक पेपर देने जाऊंगी तब भी बताना ही पड़ेगा। तो इस वजह से बता दिया। तो ये सारा हो रहा है ना ब्लॉग की वजह से। मेरे घर वाले तो बस ब्लॉग को दोष दे रहे हैं कि तेरा ध्यान ब्लॉग पे ज्यादा था, हमारे बल पैसे खर्च कर रही है, फॉर्म भर रही है, पढ़ाई तो बल तो ऐसे भी नहीं करती, लेकिन पेपर देने भी टाइम से नहीं पहुंची। तो अब क्या करें। बाकी पहला पेपर मेरा 1 तारीख को था, तो उस दिन तो ऐसे ही बर्बाद किया। फिर ये व्लॉग जो मैं बना रही हूँ 2 तारीख को बना रही हूँ, तो 2 तारीख को फिर मैं बेदिखाल गई। तो आज मैं पहली बार बेदिखाल कॉलेज गई थी सेकंड पेपर देने के लिए। पहला पेपर तो गया, उसमें तो पहले ही अब बैक लग गई। बाकी बिना पढ़ाई के जा रही हूँ, कब पढ़ाई। तो कुछ परेशानी मुझे व्लॉग की वजह से होती। ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी तो मैं पढ़ूंगी, क्योंकि पढ़ने का होता है ना कि जब मतलब ध्यान दो तो तब 1 घंटे भी पढ़ो तो तब भी पढ़ ही लेते हैं। और फिर कुछ काम है मेरे घर के, तो उन्हीं के लिए कुछ दिक्कत मुझे व्लॉग की वजह से होती है और कुछ मुझे घर के काम की वजह से। बाकी पेपर देने तो अब जा ही रही हूँ, अब क्या करें, अब जाना तो है ही। अब कोई नहीं, एक पेपर छूट गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ ये बोर्ड का पेपर रहता ना, तब तो पूरा साल बर्बाद गया। तो अच्छा हुआ कॉलेज का है, तो कॉलेज में ऐसा है कि बैक पेपर दे सकते हैं। बैक पेपर देने में भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बैक अच्छा नहीं लगता, रिजल्ट में बैक लिखा है, लेकिन क्या करे, अब हो गया गलती से तो क्या करें। तो मैं चाहती हूँ मेरी तरफ कोई लापरवाही न करे, जब भी पेपर हो अगली बार से तो पहले ही ध्यान दे देना सेंटर पे। जो मेरी दोस्त थी ना, हम दोनों के फॉर्म साथ में ही भरे थे, लेकिन उसका सेंटर थैलीसैंण ही पड़ा, तो इस वजह से उसने तो पेपर दिया, लेकिन मेरा सेंटर बेदिखाल पड़ गया। तो पहली बार मुझे इतना बड़ा झटका लगा था जब वहां जाके इतनी बेइज्जती महसूस हो रही थी ना कि मेरे साथ वाले सब पेपर दे रहे और मैं यहाँ पे बाहर में बैठी हूँ। और मैं घर भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि हम दोनों एक साथ में ही गए थे, तो फिर अब आने का दोनों का साथ में इंतजाम था, तो उसको रुकना ही पड़ा। बाकी वहां से मैंने तुरंत घर में कॉल कर दिया था और ऐसा बता दिया था। अब घर वालों ने भी क्या बोलना, वो भी समझते हैं कि ब्लॉग का अलग। फिर रात को इतनी लेट हो गई थी, 9-10 बजे घर में पहुंचे, और फिर घर के काम भी। तो मेरे घर वालों ने भी ज्यादा ऐसा कुछ नहीं बोला। अब थोड़ा बहुत तो चिढ़ाया उन्होंने, बस हमारे पैसे खर्च कर रही है, ब्लॉगर बनी हुई है, लेकिन उतना कुछ नहीं बोला। ऐसे अच्छे मेरे घर वाले समझ जाते हैं मुझे, तो उन्होंने उतना ज्यादा कुछ नहीं बोला। बाकी बैग देने तो जाना ही है। बाकी आज भी गई थी मैं दूसरा पेपर देने 2 तारीख को बेदिखाल, लेकिन आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। मैंने बोला आज पहली बार तो मैं बेदिखाल देखूंगी, तो पहली बार खुद देख लेती हूँ, फिर दूसरी बार व्लॉग बनाऊंगी। तो अब मुझे 4 तारीख को जाना है बेदिखाल, फिर से 4 तारीख को है मेरे पेपर। अब उस दिन देखेंगे, मौका मिलेगा तो उस दिन बनाएंगे व्लॉग। बाकी देखते हैं जो भी होगा। तो ऐसी गलती आप लोग कभी मत करना। बाकी अब जिसने होना था हो ही गया। बाकी दोस्ती की वजह से तो मैंने वहां से कॉलेज किया था और एक ही सब्जेक्ट लिया था कि दोनों साथ में जाएंगे, लेकिन क्या करें, भगवान को ये मंजूर नहीं था, इसलिए दोस्ती भी अलग अलग हो गई। अब वो थैलीसैंण जा रही है और मैं बेदिखाल जा रही हूँ। बाकी अगली बार से देखेंगे, उस टाइम पे तो दोनों सेंटर साथ में ही करेंगे, जहाँ भी करेंगे। बेदिखाल भी मुझे सही लगा। बेदिखाल का एक्सपीरियंस जो भी होगा वो आपको दूसरे ब्लॉग में बता दूंगी, जिस दिन बेदिखाल का ब्लॉग बनाऊंगी। तो अब 4 तारीख को जाऊंगी मैं पेपर देने के, तो उस दिन शायद बना दूं बेदिखाल का ब्लॉग। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
थोड़ा संतुष्टि है मेरे में, मैं इतनी टेंशन नहीं लेती। अब टेंशन लेके करना भी क्या है, अब जिसने होना था वो ही है। बाकी इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।